अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हम चैप्टर 1 के पार्ट 3 में आ चुके हैं। चैप्टर 1 ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडल स्टिक। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कैंडल कहाँ से ओपन, कहाँ पे क्लोज, बेरिश बुलिश, बॉडी, अपर वीक, लोअर वीक, हाई लो, ये चीज़ें पढ़ी थी। रेड और ग्रीन कैंडल्स का, ठीक है। 10 मिनट की पढ़ाई वो थी, क्लास थी। आपने नहीं देखी तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लास 2 में हमने पढ़ा था यानी कि चार्ट पैटर्न, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, और इस तरह इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी, ग्रेजुएशन डोजी, ठीक है। और इस तरह दो चार और थे, ठीक है। आज भी हम वही पढ़ेंगे, यानी कि चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। कुछ रहते हैं, कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कहाँ गया वो यार, ये वाला था, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कॉमन डोजी। क्या पढ़ेंगे? कॉमन डोजी। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी ये हो गई, क्या कहते हैं, इसकी ये हो गई वो, ठीक है। उसके बाद मैं रेड भी बना देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ये तो बन रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। मैंने इसको फिर से करती हूँ। ये बना दी मैंने दो कैंडल्स, ठीक है। दोनों कैंडल्स कौन से हैं? डोजी कैंडल हैं। और इनको कहते हैं कॉमन डोजी। रेड हो चाहे ग्रीन है वो मसला नहीं, कॉमन डोजी कहते हैं। कॉमन क्यों? इसकी अपर विक और लोअर विक दोनों सेम होगी। दोनों की यानी वो हाई और लो सेम होगा। यानी कि एक मिसाल के तौर पर अपर विक जितनी होगी, यानी 50% है, यानी कि कोई 20% है, तो लोअर विक भी 20% होगी, और वो डोजी टाइप होगी। यानी अगर अपर विक 40% है, लोअर विक 40% है, तो यानी वो कॉमन डोजी इस हिसाब से बन जाएगी, ठीक है। जिस तरह ये होगी, यानी कि ये, ठीक है। बात क्या हुई? प्राइस हुई कहाँ से ओपन? यहाँ से ओपन हुई। रेड की प्राइस हमेशा ऊपर ओपन होती है। बेरिश कैंडल की प्राइस ऊपर गई, यानी यहाँ तक, यानी कि 90 से ओपन हुई, 110 तक गई, 110 के नीचे आई, तकरीबन ये 70 तक गई, फिर जाके 90 के करीब करीब क्लोज हो गई, ठीक है। और उसने विक्स जो बनाई सेम से बनाई। इसको कहते हैं कॉमन डोजिंग। यहाँ पे भी यही है, नीचे से ओपन हुई, ऊपर गई, यानी कि 110 तक गई, फिर नीचे 70 तक गई, फिर जाके उसके करीब करीब ही क्लोज दे दी, ठीक है। कॉमन डोजी क्यों है? विक्स इसकी सेम सेम है, ये आपकी कोई कॉमन डोजी, ठीक है। कॉमन डोजी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। मैं यार यहाँ पे ना नाम भी आपको लिख कर दे देता हूँ, दोनों सेम है, यानी कि, ठीक है। कॉमन डोजी, कॉमन डोजी, ठीक है। बस ओके हो गया। इसके आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी बना सकते हैं। बाकी इसकी तस्वीरें मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी है, लॉन्ग लेग डोजी। कौन सी? लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। लॉन्ग लेग डोजी, ये आपकी हो गई एक डोजी कैंडल, ये कैंडल है यानी कि। और उसके बाद इसकी ये हो गई विक्स, ठीक है। अब ये लॉन्ग लेग क्यों है? लॉन्ग लेग से पता ही चल रहा है कि इसकी लेग्स जो है वो लॉन्ग है, यानी बड़ी हैं। ऊपर वाली इसकी जो शेडो है वो भी बड़ी है, नीचे वाली जो बड़ी है वो भी, नीचे वाली जो है वो भी बड़ी है। कैंडल यहीं, यहाँ से ओपन हुई, यहीं पे क्लोज हुई, यानी कैंडल ओपन हुई 90 पे, 110 तक गई, डाउन आई 70 तक, उसके बाद जाके फिर 90 पे क्लोज हो गई। इसको कहते हैं लॉन्ग लेग डोज। यानी इसकी यानी कि जो लेग्स हैं, शेडोज हैं, विक्स हैं, शेडो और विक्स सेम ही है, ठीक है। शेडो यानी छाँव, परछाई, साया, ठीक है ना। तो लॉन्ग लेग डोजी आपको समझ आ गया, ठीक है। लॉन्ग लेग डोजी, तो यानी प्राइस जहाँ से ओपन हुई वहाँ पे क्लोज हुई, और ऊपर नीचे वो, यानी कि वो क्या कहते हैं, सिर्फ टांगे बनाई, विक्स बनाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग लेग डोजी। उसके बाद बात आती है हमारी डार्क क्लाउड कवर, और जो दूसरा है पेरेसिंग लाइन।
आपने ये कैंडल्स बनानी है अपनी कॉपी पे। मैंने भी बनाई हुई है, ठीक है। ये काफ़ी पैटर्न है जिनके यानी कि नाम भूल जाते हैं लेकिन रीज़न याद रहते हैं। भाई ये कैंडल यहाँ पे बनेगी तो यहाँ मार्केट इस तरह जा सकती है, कन्फर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो आपने भी इस तरह कैंडल्स बनानी है। तो आपकी ये हो गई एक रेड कैंडल, ठीक है। कौन सी कैंडल? रेड कैंडल। इसमें छोटी मोटी विक्स हो सकती हैं, ठीक है। ये ऊपर से ये दूसरा बन गया, ये ये ऊपर से इसकी विक हो गई, ठीक है। ये नीचे से भी इसकी विक हो गई, यानी कि उसके बाद आती है आपकी कौन सी कैंडल? ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल जो आपकी आती है वो थोड़ा नीचे ओपन होती है, जैसे गैप डाउन करती है। गैप डाउन क्या है या गैप अप क्या है, ये मैं आपको आगे अगली क्लास में बताऊंगा। नीचे से ओपन हुई, यहाँ तक गई, ठीक है। इसमें भी विक्स हो सकती हैं, ठीक है। इसकी मैं, ठीक है, ये विक्स हो गई। अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको कहते हैं पेरेसिंग लाइन। प्राइस हुई आपकी यहाँ से ओपन, नीचे आई, यहाँ पे क्लोज हो गई। विक्स क्यों बनाई ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपने अभी आप आगे समझ लेना है। यहाँ पे क्लोज, अभी प्राइस को कहाँ से ओपन होना था? यहाँ से, क्योंकि क्लोज यहाँ पे प्राइस ने गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन करने के बाद प्राइस ऊपर चली गई। ये आपका हो गया कौन सा? पेरिसिंग लाइन। अभी ये कहाँ पे बनता है मैं आपको बताता हूँ। ये अक्सर जो बनता है बॉटम पे बनता है। बॉटम मैंने आपको बताया हुआ, बॉटम क्या होता है? सपोर्ट पे। सपोर्ट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के लिए जा सकती है कंफर्मेशन के तौर पर। ये आपके हो गया क्या? पेरेसिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद आप हम पढ़ते हैं दूसरा, डार्क क्लाउड कवर। ये आपकी ग्रीन कैंडल आएगी। कौन सी? ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद इसमें भी विक्स हो सकती हैं, ठीक है। विक्स हो सकती हैं। तो ये उसके बाद आपकी आएगी एक रेड कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल जाके ऊपर जाके क्लोज होती है। इसमें भी विक्स हो सकती हैं, ठीक है। विक्स मैं बना ही देता हूँ यार। छोटी मोटी विक्स हो सकती हैं, ठीक है ना। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ। ग्रीन कैंडल कहाँ से यानी कि ओपन हुई? यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई, क्लोज हुई, क्लोज हुई, ठीक है। अभी अगली नेक्स्ट कैंडल कहाँ से ओपन होनी थी? यहाँ से ओपन होनी थी, लेकिन ओपन कहाँ से हुई? तो यहाँ से गैप अप किया, यहाँ पे गैप डाउन किया, मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे गैप अप किया तो मार्केट कहाँ जाएगी? डाउन की तरफ। अभी ये कहाँ बनती है? मार्केट ऊपर जाती है, टॉप पे इतना पैटर्न बनता है, मार्केट नीचे आ सकती है। कंफर्मेशन के तौर पर आपने लेना है, इस पे 100% आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया? ओके हो गया। बाकी डेमो में आप ट्राई करें और इस तरह आप पैटर्न बना के देखें, यानी कि आप पैटर्न इस तरह सर्च करें, ठीक है। इन दोनों का मैं नाम लिख देता हूँ। इसको कहते हैं आपका पेरेसिंग लाइन, लाइन, ठीक है। इसको आपका कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर, ओके। बाकी इसके पिक्चर्स वगैरह मेरे पास पड़ी हुई हैं। अगर वो आप लेना चाहते हैं मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला। ये आपने अपनी कॉपी पे बनाने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि वीडियो देख के बस फेंक दी, भाई ठीक है हम सीख गए, नहीं, कॉपी पे बनानी है आपने। जब तक आप यानी बनाएंगे नहीं, जैसे आप कॉलेज या स्कूल का काम लिखती हैं, टीचर को काम कराता है, भाई ये करो, ये करके आना है। यहाँ पे आपने अपने शौक से करना है, आपने अपना काम करना है। इसको भी आप ऐसे समझें जैसे 10-12 साल आप कॉलेज स्कूल में लगाते हैं, फिर जाकर कुछ इनकम होती है। यहाँ पे भी कुछ महीने कुछ साल तो लगाए ना सीखने के लिए, ठीक है। फिर जाकर कुछ ना कुछ आप सीख जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ इनकम आएगी। तो उसके बाद जो अगला हमारा आ रहा है वो है, बस ठीक है। ये जो चीज़ें थी ये आपको मैंने पढ़ा दी, समझा दी, ठीक है। ये 3 चीज़ 4 चीज़ें रहती थी, कैंडल पैटर्न मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं थोड़ी कैंडल मैथ की। कैंडल मैथ क्या होती है, ठीक है। कैंडल मैथ यानी कि एक दो कैंडल को साम किया, जमा किया तो क्या बनेगी? 3 कैंडल को साम किया, इस तरह, यानी कि, ठीक है। पहले मैं रेड कैंडल बनाता हूँ। आपकी ये रेड कैंडल आई, छोटी बनाता हूँ इसको, ठीक है। यानी कि ये रेड कैंडल आपकी आई। और इसे जो रेड कैंडल में जो आपकी विक्स थी वो थी, ये यहाँ तक विक्स थी, ठीक है। इसकी यानी ऊपर विक नहीं थी। ये आपकी 1 मिनट की कैंडल है।
यहाँ तक विक थी, शेडो थी। आप विक्स विक्स हुई शेडो को जानते होंगे वो क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ से ओपन हुई है, एक मिनट, इसको फिर ग्रीन करना पड़ेगा। ग्रीन कैंडल जो है आपकी यहाँ से ओपन हुई, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्लोज हुई, कहाँ पे, यहाँ पे जाके, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल में नीचे से वीक है यानी क्या, ठीक है, ऊपर भी वीक है यानी क्या, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। ये 1 मिनट की कैंडल ये है, 1 मिनट की कैंडल ये है। यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, ये चीज क्लियर, ठीक है। अभी मैं इन दोनों कैंडल को जमा करने करता हूँ, ठीक है, आप समझना। 1 1 मिनट की कैंडल है। अब 2 मिनट बन गए। 1 मिनट की इधर वाली कैंडल, 1 मिनट की इधर वाली कैंडल, दोनों का टाइम जमा किया तो 2 मिनट बन गए। अभी दोनों मिनट की कैंडल को हम एक कैंडल बनाएंगे, ठीक है। प्राइस कहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे चलती गई, 1 मिनट यहाँ पे गुजर गया, नेक्स्ट मिनट शुरू, तो यहाँ पे जाकर क्लोज हुई, कहाँ पे, यहाँ पे जाके, ठीक है। ओपन ये यहाँ से हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, तो यानी कि अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक मिनट। ओपन ये यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसने इस 2 मिनट के अंदर जो कैंडल ने हाई जो लगाया वो कौन सा लगाया, ये वाला हाई लगाया, ये वाला, ठीक है। जो लो लगाया वो कौन सा लगाया, लो ये वाला लगाया, ठीक है। यानी कि यहाँ से ओपन हो रही है, नीचे आई, ऊपर गई, वो यहाँ पे जाकर क्लोज हुई, इस तरह। हाई ये लगाया, लो ये लगाया, ठीक है। आसान है, सिंपल है, आसान, ठीक है। अभी मैं आपको एक साफ सुथरा बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आपका ओपन क्या था, ये था। क्लोज क्या था, ये था। ये हमारी हो गई बॉडी। हाई था, ये था। लो था, ये था। अभी इन दोनों कैंडल्स को हमने जमा किया, सम किया, तो ये कैंडल बनी। कैंडल मैथ आपको ये समझ आ गया, दो कैंडल्स का ये है कैंडल मैथ, ठीक है। कोई और कैंडल मैथ नहीं, यही कैंडल मैथ है। दो कैंडल्स को आपने जमा किया, प्राइस ओपन कहाँ से हुई, क्लोज कहाँ पे हुई, वो आपने ड्रा कर दिया। प्राइस ने हाई कहाँ कितना लगाया, लो कितना लगाया, वो आपने ड्रा कर दिया। सिंपल, आपको आपने वो बन गया। इस तरह आपने 3 कैंडल का बनाना है, ठीक है। 3 कैंडल को जमा करेंगे, ठीक है, वो भी आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यानी 3 कैंडल भी करके देखता हूँ, ठीक है, एक मिनट। 3 कैंडल, ठीक है। पहले हम रेड कैंडल बनाते हैं हम। ये प्राइस को, जो ये कैंडल्स को सम करना होता है ना, ये भी आपने उधर बनाना है कॉपी पे। यानी ये आपकी रेड कैंडल हो गई, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन हो गई, जरा ये, अरे ये रेड आ रहा है। ये आपकी ग्रीन होगी, इधर गया, इधर तक गई यानी ग्रीन, ठीक है। इधर तक लगा लेते हैं, विक्स भी बाद में बनाते हैं। फिर उसके बाद आपकी हो गई रेड कैंडल आ गई, मिसाल दे रहा हूँ। रेड कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ठीक है। यहाँ पे यानी कि आगे क्लोज हुई, ठीक है। इसको रेड की हम जो शेडो पहले विक की इसको बनाते हैं, ग्रीन की विक्स। ग्रीन ने ये हाई लगाया, ग्रीन का लो नहीं है। ग्रीन जहां से ओपन हुई उसके नीचे गया ही नहीं, ग्रीन यानी 90 पे ओपन हुई, उसके नीचे गया ही नहीं, वहां से ऊपर ही गई, ठीक है। उसके बाद हम ये जो है आपकी रेड की शेडो बनाते हैं। रेड यानी कि रेड के ऊपर से शेडो है, और इसके नीचे से शेडो है, ठीक है। ओके हो गया। तो ये तीनों कैंडल 1 1 मिनट की एक कैंडल है, तीनों कैंडल को जमा करेंगे तो 3 मिनट बनेंगे। टाइम तो हमने जमा कर लिया, 1 1 मिनट को जमा किया, 3 मिनट बने।
अभी हमने तीनों कैंडल को जमा करना है और एक कैंडल बनानी है। ओपनिंग प्राइस क्या हुई, ये। क्लोजिंग हुई इस कैंडल की, ये। आपका 1 मिनट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिनट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, 2 मिनट। तीसरा मिनट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, 3 मिनट। यहाँ से ओपन, यहाँ पे ये क्लोज, फिर यहाँ से ओपन, यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ से ओपन, यहाँ पे क्लोज। ओके। फिर मैं फिर से बनाता हूँ। कैंडल यहाँ से ओपन हुई, 1 मिनट गुजर गया, ये दूसरा मिनट गुजर गया, ये आया, तीसरा मिनट गुजर गया। अब हम करते हैं असली वाला ड्रा, ठीक है, सीधा। ओपनिंग प्राइस क्या है, वो ये है। क्लोजिंग प्राइस क्या है, वो ये है। कैंडल ने हाई क्या बनाया, वो ये वाला बनाया। कैंडल ने लो क्या बनाया, वो ये वाला बनाया। इसको हमने जोड़ दिया, ये ओपनिंग हो गई यहाँ तक, यानी ये हो गई क्लोजिंग। अब ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये डब्बा बन गया आपकी बॉडी, ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है। तीन कैंडल को हमने शाम किया। यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई, विक दी, नीचे आई, कोई विक नहीं। फिर यहाँ से ओपन होकर ऊपर गई, विक दी, फिर नीचे आई, यहाँ पे क्लोज होके, फिर यहाँ से ओपन होकर नीचे आई, विक दी, फिर यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह ये हमने तीन कैंडल को शाम किया। अभी मैं आपको रियल वाला बता के दिखाता हूँ, ठीक है, बना के। तो ओपनिंग प्राइस है आपकी ये वाली, क्लोजिंग प्राइस है आपकी ये वाली, ठीक है। हाई क्या बनाया, ये वाला बनाया। लो क्या बनाया, ये वाला बनाया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे साफ बनाते हैं। मैं आपको दो दो तीन तीन बार एक चीज समझा रहा हूँ, दो दो तीन तीन बार, फिर आपकी हो गई कैंडल बन गई, ठीक है। कैंडल मैथ आपने पढ़ लिया, चार्ट पैटर्न आपने पढ़ लिए, ठीक है। कैंडल ओपन क्लोज बेरिश बुलिश कैंडल कौन सी है, हाई विक लो क्या है, पढ़ लिया आपने। हर हर ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल नहीं होती, हर रेड कैंडल बेरिश कैंडल नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, ठीक है। बुलिश कैंडल वो है जिसकी प्राइस नीचे से ओपन हो, ऊपर क्लोज हो, 90 पे ओपन नहीं तो 10 पे क्लोज हो, 110 पे क्लोज हो, वो बुलिश है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बुलिश नहीं, वो बुलिश है जो नीचे ओपन हो, ऊपर क्लोज हो। और रेड कैंडल बेरिश नहीं है, वो बेरिश कैंडल है जो 100 पे ओपन हो, 70 80 पे आके 90 पे आके क्लोज हो, वो बेरिश है, ठीक है। क्लास 1 आपकी हुई कंप्लीट, पार्ट 3 भी आपको हुआ कंप्लीट। अभी ये जो हम 3 4 दिन से पढ़ रहे थे, ये हमने क्लास 1 ही पढ़ रहे थे, ठीक है। आपने ये बनाना है कॉपीज पे, या आपने बेसिक्स आपके क्लियर होकर काफ़ी हद तक आगे फिर इंशाल्लाह जो आएगी पढ़ाई सेक्शन पढ़ेंगे आगे जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहीं पे क्लास ये क्लोज करते हैं।